आप लोगों को याद होगा एस.एस. वासन की एक फिल्म आई थी 1960 में, घूंघट। अपने दौर की ये बड़ी ही कामयाब फिल्म थी। बड़े खूबसूरत खूबसूरत गाने थे। उस फिल्म में 11 गानों की रिकॉर्डिंग होनी थी। 11 गानों को रिकॉर्ड भी किया गया था, लेकिन फिल्म में सिर्फ 10 गानों को इस्तेमाल किया गया। एक गाना वो रह गया, क्योंकि वो जो गाना था वो एक सैड सॉन्ग था और कहानी के हिसाब से वे गाना कहीं पर भी ना फिट नहीं हो रहा था। लिहाजा ये फैसला किया गया कि इस गाने को फिल्म से हटा दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। 11 गानों की रिकॉर्डिंग करने के बावजूद फिल्म में सिर्फ 10 गीत दिए गए। वो जो गाना था वो एक सैड सॉन्ग था और उसे मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। इस फिल्म के जो गीतकार थे वे थे शकील बदायूं जी और संगीतकार थे रवि जी। शकील बदायूं और रवि साहब का जो साथ था, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नगमों को जन्म दिया। लेकिन अब क्या कर सकते थे कि सिचुएशन ही ऐसी नहीं थी कि इस गाने को कहीं पर इस्तेमाल किया जा सके। वक्त बीता, साल आया 1966। 1966 में राज खोसला एक फ़िल्म बनाने जा रहे थे जो कि एक रोमांटिक टाइप की फ़िल्म थी। हालांकि राज खोसला साहब कुछ सस्पेंस और थ्रिलर बनाने के लिए काफ़ी मशहूर थे और उनकी फ़िल्में मेरा साया, वो कौन थी, इस तरीके की फ़िल्में काफ़ी हिट भी हुई थी। अब राज खोसला साहब ने अपनी इस फिल्म में मनोज कुमार साहब को लेना चाहा, तो मनोज कुमार जी ने ये कहा कि भाई मैं इस फिल्म में कुछ अलग अदाकारी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये फ़िल्म जो आप बनाने जा रहे हैं वो ऐसी एंटरटेनिंग और रोमांटिक फ़िल्म हो जो लोगों की आंखों में आंसू ला दे। लिहाजा स्क्रिप्ट पर बड़ी मेहनत की गई। इत्तेफाक कह लीजिए कि राज खोसला जी ने इस फिल्म के लिए शकील बदायूं जी और रवि साहब की जोड़ी को लिया। और अब जब जोड़ी इस फिल्म के लिए इस फिल्म का हिस्सा बनी और मनोज कुमार ने पूरी स्क्रीन प्ले को सुना, तो मनोज कुमार जी को याद आया कि एक गीत इन दोनों ने मिलकर आज से 6 साल पहले घूंघट फिल्म के लिए बनाया था और वो गीत बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वो उस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाया था। मनोज कुमार साहब ने रवि जी से कहा कि एक गीत जो घूंघट फिल्म के लिए बनाया गया था पर वो उस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सका, तो क्यों ना यहाँ पर एक सैड सिचुएशन है, यहाँ पर उस गीत को लिया जा सकता है। भला रवि साहब को क्या ऑब्जेक्शन होता, पर गीत के जो कॉपीराइट थे वो तो जेमिनी के पास थे। फिर रवि साहब ने एस.एस. वासन से मुलाकात की और उनसे कहा कि 6 साल पहले हमने जो एक गीत तैयार किया था जो कि फ़िल्म का हिस्सा नहीं बन सका, आप उसके कॉपीराइट हमें दे दीजिए ताकि हम उसे नए तरीके से नए रूप में फ़िल्म में एडजस्ट कर सकें। लिहाजा रवि साहब की बात को टाल नहीं सकते थे और उन्होंने कहा ठीक है, आप इस गीत को अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। गाना पहले से रिकॉर्ड था, मुकेश जी ने उसको पहले अपने अंदाज में गाया था। दर्द के सारे पहलू उसमें उजागर कर दिए थे। शायरी वही थी, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। लेकिन मनोज कुमार साहब चाहते थे कि इसमें बजाय मुकेश जी की आवाज़ के रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि मुकेश जी की आवाज़ पे मनोज कुमार जी ने बहुत ज़्यादा एक्टिंग किया था, बल्कि हमेशा मनोज कुमार साहब मुकेश साहब को ही प्रेफरेंस देते थे। लेकिन इस बार मनोज कुमार जी को ये लगा कि इस गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ सबसे बेस्ट है। लिहाजा उस गीत को इस बार मोहम्मद रफ़ी से रिकॉर्ड कराया जाए। मनोज जी ने मुकेश साहब से बात की तो मुकेश साहब ने कहा कोई बात नहीं, फिल्म आपकी है और अगर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत होगा तो इस गीत की रंगत ही कुछ और होगी। और एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में इस खूबसूरत गीत को रिकॉर्ड किया गया। गीत क्या है कि दर्द का बयान है। अगर आप इस गीत को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे तो ये गीत सुनने वालों के दिलों को मसोस के रख देता है। बेबसी, उदासी, तड़प, वो सारी की सारी बातें इस गीत में सिमट के जैसे चली आई हैं। तो इस तरह से ये जो नगमा था दो बदन का, जिसे मैं आपसे अभी ज़िक्र कर रही थी, ये रिकॉर्ड तो हुआ था मुकेश जी की आवाज़ में, लेकिन उसे रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करके बाद में फ़िल्म का हिस्सा बनाया गया। अगर हम दो बदन की बात करें तो ये फ़िल्म 1966 में आई थी और इसमें 6 गीत थे। अगर हम कहीं भी रोमांटिक फ़िल्मों में सैड सॉन्ग की लिस्ट बनाते हैं तो ये गाना आज भी काउंटडाउन में ऊपर आता है। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, लता जी की आवाज़ में ये गाना तो आपको याद होगा ना। आशा जी की आवाज़ में 2 गाने थे, वो भी बहुत खूबसूरत थे, जिनमें एक गाना तो आज भी लोग सुनते हैं। कि मैंने आपको बताया कि बात तो बहुत पुरानी है, बहुत बरस बीत चुके हैं, लेकिन इस तरीके की जो बातें होती हैं ना कहीं अपने अंदर वो नज़ाकत रखती हैं, वो ताज़गी रखती हैं कि जब जब इन बातों को हम सुनते हैं
तो लुत्फ़ आ ही जाता है। बस इसीलिए आज मैंने आपके सामने ये कहानी पेश की। आज की कहानी में बस इतना ही। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ अपनी दोस्त शैली आनंद को विदा दीजिए। नमस्कार।